हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन है इसमें इंडिया का। इसमें हम जानेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है, वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन क्या है, और साथ में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। ठीक है, जो हमारा पहला पेज है इस पर काफ़ी सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, मगर इनको जानने से पहले हमें इंडिया की लोकेशन देख लेनी चाहिए एक बार। तो पूरे अर्थ को डिवाइड करता है इक्वेटर दो पार्ट्स में, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ और नीचे वाला हिस्सा साउथ। अर्थ की जो शेप है वो एग्जैक्टली स्फेयर नहीं है, मगर हम इसे फिर भी स्फेयर ही मानेंगे। तो ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो होगा सदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर के पैरेलल में जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो है हमारी लैटिट्यूड, माने लेटिव जो लाइंस हैं वो हो गई हमारी लैटिट्यूड। ठीक है, और जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस हैं वो होंगी हमारी लॉन्गिट्यूड। हमने ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इसलिए डिवाइड किया है ताकि हम किसी भी कंट्री की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना उसको पता कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इंडिया का लैटिट्यूड, जो कि है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एग्ज़ाम या फिर यूटी के लिए जो डाटा है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं, जो कि है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इक्वेटर के ऊपर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे माने साउथ वाले पार्ट में हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। एंड टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब देख लेते हैं साइज। द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज़ एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इंडियाज टोटल एरिया इज 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। और हमारा इंडिया 7th रैंक पे आता है साइज के मैटर में। दैट मीन्स इंडिया इज़ द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री विद लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। यहाँ पेज नंबर 2 पे जो बाकी की 6 कंट्रीज़ हैं वो दे रखी हैं। पहला है रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना है, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर है इंडिया। और देखो यहाँ पे डिस्टेंस की वजह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग है, माने टाइम गैप है, डिले है। और किसी भी कंट्री में 2-2 3-3 टाइमिंग्स तो हो नहीं सकती, तो इसलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है एक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में उसको। तो अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड के अंदर। इसमें यहाँ पे एक जो मेन लाइन है वो ये है कि नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में सबसे बड़ी है बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में। और साथ ही साथ इसी पेज पे बताया गया है कि इंडिया के नॉर्थ में क्या है, माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में। तो इसका मतलब चैप्टर आपको ये बताना चाह रहा है कि माउंटेन्स के थ्रू जो भी ट्रेड और बिजनेस करना तो इतना इजी होगा नहीं, क्योंकि ये जो रूट्स होंगे ये आसान नहीं होंगे। तो जो एशियन टाइम में आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ करता था वो खास करके लैंड रूट से ही हुआ करता था। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डाटा दे रखा है अपना। मैंने ऊपर लिखा हुआ है लैंड बाउंड्रीज़ वगैरह, वो मेरा अपना नोट्स है। नीचे देखो मैप के अंदर नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट, इनके बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो देखो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नॉर्थ और साउथ के बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा है ईस्ट और वेस्ट के कंपैरिजन में। हमारा जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक का डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर, और जो हमारा नॉर्थ से लेके साउथ तक का डिस्टेंस है वो है हमारा 3214 किलोमीटर्स। ये डाटा इंपॉर्टेंट है यूटी और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। अब यहाँ ज़रा मैप में देखेंगे इंडिया के नीचे क्या है। इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, और हमारे ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, और ऊपर वेस्ट में है हमारा पाकिस्तान, उसके साइड में चाइना। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे नेपाल, भूटान, उसके आगे देखेंगे बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। तो बेसिकली हमको हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना इंडिया के, उनके बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट उनके नाम तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, नीचे क्या है, श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव्स हमारी 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मगर ये दोनों आइलैंड कंट्रीज़ हैं। वन मोर फैक्ट, जो हमारा सुएज़ कैनाल था वो 1869 में ओपन हुआ था, उसके पहले वो बंद था। वो जो सी रूट है उसके खुलने के बाद से जो ट्रेड वगैरह था वेस्ट के साथ, उस रूट के बाद से वो और इजी हो गया।
अब देखो यहाँ पे इस पेज पे अगेन वही सब नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह बता रखी हैं, आपको सारी कंट्रीज़ के नाम याद होने चाहिए। तो देखते हैं अब नोट्स के अंदर। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड विया लैंड रूट आर मच मोर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। अगला, इंडिया इज़ द ओनली नेशन विच हैज़ एन ओशियन नेम्ड आफ्टर इट। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडियन ओशियन में सबसे बड़ी है। नाउ लेट्स सी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ एक बार फिर से, ताकि आपको याद हो जाए। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान। ये कोई सीक्वेंस से नहीं है, ये जोग्राफिकल जो लोकेशन है इनकी, आप उनसे याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पार्क स्ट्रेट, अ नैरो स्ट्रिप इन द सी। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट्स में मेंशन कर रखे हैं। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अगेन ये इंडिया का मैप दे रखा है और यहाँ पे अगेन लोकेशन सारी मेंशन है। अगर हम मैप के अंदर देखेंगे तो कुछ स्टेट्स के नाम मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके नाम पता होने के साथ साथ हमको जो इंटरनल स्टेट हैं इंडिया के अंदर, उनके नाम और उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो काफ़ी फेमस ही हैं ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब देखो चैप्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हमें इसमें जो भी फैक्ट्स वगैरह डाटा वगैरह दे रखा है बस वो थोड़ा पढ़ने की, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हाँ, तो अब देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से इंडियन स्टेट से पास होके जाती है। ठीक है, तो पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो अब देख लेते हैं इसी हिसाब से ऑप्शंस में कौन कौन से स्टेट दे रखे हैं। ठीक है, राजस्थान दे रखा है, छत्तीसगढ़ दे रखा है, त्रिपुरा दे रखा है, उड़ीसा नहीं है, तो उड़ीसा ही आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। ऑप्शन में चाइना है, भूटान है, नेपाल है और म्यांमार है, तो इसका आंसर है नेपाल, ऑप्शन सी नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट करावती ड्यूरिंग योर समर वैकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार और ऑप्शन डी दीव एंड दमन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो ऑप्शन में क्या क्या है, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो वही अगेन वही कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो भूटान तो है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, तो ऑप्शन बी तजाकिस्तान वुड बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स वगैरह डाले हुए हैं, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे हैं यू कैन रीड दैट। देखो 14 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर रीजन फॉर 2 hours टाइम डिफरेंस इन द लोकल टाइम बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन रीड दैट क्वेश्चन एज वेल। बाकी सब भी एनसीईआरटी के पर्पज़ से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बस यू कैन गो थ्रू देम, यू कैन रीड देम, इसीलिए मैंने नोट्स डाले हैं इसमें। बाकी तो कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, डाटा और फैक्ट्स के अलावा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इंडिया का, और छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल और इजी लगेगा अगर इसको मैप के थ्रू समझोगे तो। बाकी तो ज्योग्राफी में टाइम टाइम पे आपको मैप्स की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। तो ठीक है, फिर बाकी जो डाटा है, जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।